हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल अभी चल रहे हैं आप लोगों के। हीमोग्लोबिन या यूं कहें कि इन्वेस्टिगेशन की यदि हम बात करें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो देखिए रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर 38-39 पर आप जाते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन आपको पैरा 10 में आपको मिलेगा कि इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से होते हैं। हीमोग्लोबिन होता है आपका, यूरिन एग्जामिनेशन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक होता है, चेस्ट एक्सरे होता है। अब हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर फॉर मेल और 10 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर फॉर फीमेल। अब ये रेंज जो है ये एक्चुअली सिविल में हम चेक करवाते हैं, वहाँ पर ऊपर नीचे भी हो जाता है। सिविल में कहीं कहीं 12 से 16 भी फीमेल का कर दिया जाता है, या 12 से 14 कर दिया जाता है। मेल का 13 से 17 कर दिया जाता है। तो वो सिविल डॉक्टर जो है या सिविल लैब ने जो अपना परफॉर्मा बना रखा है उसके अकॉर्डिंग वो चेक करके आपको बता देते हैं। आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए, और वो जो सिविल जो आपका चेक कर रहा है उनको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कितना होना चाहिए। अब आपको दो यहाँ पर अनफिटनेस के आपको सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि जिसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने से भी और कम होने से भी प्रॉब्लम हो गई। चेक कब करवाना चाहिए आपको? देखिए, चेक तो जब आप भर्ती देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको जितना जल्द से जल्द हो सके आपको चेक करवाना चाहिए। लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जो चेक नहीं करवाते और बिना चेक के ही डायरेक्ट मेडिकल में जाते हैं, और वहाँ हीमोग्लोबिन का पॉइंट मिल गया, उसके बाद परेशानी शुरू हो गई। कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो बहुत कम समय बचता है तब चेक करवाते हैं, और उसके बाद चेक करवाने के बाद वो कम हो गया, ज़्यादा हो गया। तो दोनों का ही समाधान है, दोनों का ही हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज ये हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, हाउ कैंडिडेट्स विथ मोर देन 80 ग्राम पर डेसीलीटर विल बी कंसिडर अनफिट। यदि 18 से ज़्यादा हो गया, चाहे मेल हो फीमेल हो, अनफिट हो जाएगा। 12 से कम मेल का अनफिट है, और 10 से कम फीमेल का, बहनों का अनफिट है फॉर फीमेल विल बी कंसिडर्ड एज डिस्क्वालीफाइड। लेकिन इसमें भी क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि एक बार मेजर किया और उसमें आपको डायरेक्ट अनफिट कर दिया। री मेडिकल इसमें भी मिलता है। री मेडिकल के बाद जो री मेडिकल गाइडलाइन है वो ये कहती है कि स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जाए। वो आपको दिखाते हैं स्पेशलिस्ट का ओपिनियन। यहाँ पर ये देखिए, ये कैंडिडेट हैं जिनका डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन बीजेएमसी सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में इनको रेफ़र किया गया। रेफरल फॉर्म आप देख रहे हैं, इनका फ़ोटो लगा जिसे हमने हाइड किया। नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर, मेल कैंडिडेट हैं, 21 साल एज है। एनीमिया, हीमोग्लोबिन कितना है आप देख रहे हैं, 11.9 है। ओपिनियन किसका? डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। अब डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन इनका हीमोग्लोबिन दोबारा से चेक कर लेंगे, उसमें 11.9 से यदि 12 हो गया तो ये फिट हो जाएंगे, और यदि 11.9 ही रहा तो ये अनफिट हो जाएंगे। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो ये खुद ही कर सकते थे कि ये समय से अपना हीमोग्लोबिन चेक करवा के अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा लेते। अब हीमोग्लोबिन बढ़ाने का नेचुरल तरीका तो देखिए, आयरन जो है वो अपने डाइट में शामिल करने वाला है, और दूसरा तरीका जो है उसका मेडिसिन भी है, आयरन टैबलेट्स भी हैं। उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, उसके लिए कुछ ऐसे भी रास्ते हैं जो कि सारे यहाँ पर हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। और इनको यहाँ पर एनीमिक प्रोफाइल बता के इन्वेस्टिगेशन एडवाइज्ड बाय री मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड। री मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एनीमिक प्रोफाइल सिर्फ एक ही पॉइंट है और कोई पॉइंट नहीं है, उसकी वजह से इनको प्रेसिडिंग ऑफिसर का आप सिग्नेचर देख रहे हैं। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बाद इनका किसी प्रकार कोई मैसेज नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए आपको दिखा रहे हैं कि आप लोग समय से अपनी जांच करवा लें। अब समय से जांच करवा के देखिए, यदि आप उसको जो नेचुरल तरीके से हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली बात है, कि काफ़ी कैंडिडेट्स नेचुरल तरीके से बढ़ा के फिट हुए। अभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे पास में काफ़ी आए। हमारे पास कैंडिडेट्स आए, वो भी या किसी ने अपने लेवल पे चेक करवाया, वो भी कि मेरा कम है, मैंने डॉक्टर से एडवाइस किया, उन्होंने मुझे ये सब बताया है, आयरन टैबलेट्स दिया है, पाउडर दिया है। अब उसको, या जो अपना डाइट में जो फूड सप्लीमेंट्स हैं आयरन बढ़ाने वाले, वो आप कितना शामिल करते हैं कितना नहीं करते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन पॉइंट एक जो है उसको नहीं, 11 वाले कैंडिडेट जो है वो भी यदि 15 दिन का भी समय मिल गया तो उसको 12.5 करके वो लोग फिट हो गए। बहनें 8.5 था, वो भी
10.5 करके फिट हो गई और अभी भी हो रही है। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा वाला भी दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं दुर्गापुर CRPF का 22/7/2023 का, इनका 25 को रीमेडिकल होगा इनका, और इनका हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा है। कितना है? 16.3। होना कितना चाहिए? अब यहाँ पर 18 से ऊपर होते ही अनफिट हैं, लेकिन 16.3 में भी इनको स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए इनके पॉइंट बना दिया। और ये आप देख रहे हैं नीचे सील सिग्नेचर भी आपको दिखा देते हैं। ये आप देख रहे हैं सीनियर मेडिकल अफसर DME बोर्ड GC दुर्गापुर, और ये प्रेसिडिंग ऑफिसर जो है उनका सिग्नेचर देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि आप लोग हमारे पास आते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज हमारा थोड़ा ख़राब एक्सपीरियंस रहा एक बहन के साथ कि उन्होंने कि आपने मुझे सही गाइड नहीं किया। तो अब देखिए इतने लोग आते हैं और उनका भी अपनी जगह फ्रस्ट्रेशन जो है वो सही है कि उनका 10 दिन 12 दिन पहले वो हमारे पास आई होंगी, उस समय हीमोग्लोबिन कम होगा, उस समय हम उनको आयरन टैबलेट्स, आयरन पाउडर, जो फूड सप्लीमेंट्स हैं वो उनके बारे में उनको एडवाइस कर दिया। उसके बाद उनको जब एक दिन बचता है तब वो दोबारा से चेक करवाती हैं और हीमोग्लोबिन नहीं मिलता। ये बात आप खुद भी समझ सकते हैं कि एक दिन पहले ही चेक करवाना चाहिए या 5 दिन पहले चेक करवाना चाहिए दोबारा से, कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अब उनके आरोप जो है वो हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि हमारे से ये गलती होती है, तो हम देखिए माफ़ी के हकदार हैं। हालांकि अभी उनका मेडिकल नहीं हुआ है, मेडिकल उनका होना है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने 10 जगह 5 जगह एडवाइस किया, और वो जहाँ एडवाइस किया उन्होंने कहा कि ये तो आपको गलत एडवाइस कर दिया। हर आदमी अपने अपने एडवाइस करता है। मतलब कि बड़ा अफसोस उस समय होता है जब एक कैंडिडेट इस तरह की बात करता है कि मुझे गलत एडवाइस किया। हम गलत एडवाइस क्यों करेंगे किसी को? हमारा काम है जो कुछ है वो आपके सामने रख देना। उसके बाद आपने इम्प्रूव करने के लिए कितना कोशिश किया, कितना नहीं किया। भर्ती आपको होना है। किसी का वेट ज़्यादा है, उसको वेट बता दिया आपका ज़्यादा है, कैसे कम होगा? तो रनिंग करने से कम होगा। हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो उसको कैसे कम करना है? उसके लिए आप किसी अच्छा मेडिसिन वाला डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कैसे होगा। कम है, बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, वो भी आपको वो गाइड करेंगे। अब आप हमारे पास चेक करवा के आप घर पे जाके बैठ गए और कि एक दिन जो है जब बचता है दोबारा चेक करवा लिया, और वो भी करवा लिया, वरना हो सकता है कि वो एक दिन चेक ना करवा के भी वो डायरेक्ट ही मेडिकल में चले जाना था। और हालांकि उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है कुछ, लेकिन ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मैं उन बहन को ये कहना चाहूँगा कि आपने जो आरोप हमारे ऊपर लगाए, वो आरोप लगाने से पहले एक बार अपने आपको ये आप जांचने की कोशिश करें कि आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो बहुत सही है। और ये हमने देखा है अक्सर कि किसी को हमने 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो लगा वो हमने कोशिश की अपनी तरफ से। किसी ने दोबारा भी कहा कि मेरे से बात करो, बात करने की भी कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब एक कैंडिडेट इस तरीके से आरोप लगाता है कि आपकी वजह से मेरा मेडिकल जो है वो अनफिट हो गया, अनफिट तो अभी हुआ नहीं है, उस समय बड़ा अफसोस लगता है। हालांकि पॉजिटिव वाले हमारे पास में ज़्यादा मैसेज आते हैं, लेकिन नेगेटिव, एक नेगेटिव जो है वो भी 100 पॉजिटिव को बराबर कर देता है। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जिनको देखिए हमारे पास आए हैं या नहीं आए हैं, अभी मेडिकल होना है, तो जो भी है वो मेडिकल गाइडलाइन आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं, GS पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो आपको एक बार मेडिकल गाइडलाइन भी आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको उसके बारे में जानकारी हो जाए। और हर आदमी इतना समझदार है कि वो मेडिकल गाइडलाइन को समझ सकता है। हाँ, किसी को मेडिकल गाइडलाइन चाहिए वो हम उसको शेयर कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और हम दुआ करेंगे कि वो बहन जो है वो फिट हो जाएं, ताकि वो जो आरोप लगा रही हैं हमारे ऊपर कि आपकी वजह से मैं रह गई, वरना तो मैं पता नहीं क्या कर देती। तो आपके पास समय था, चलिए हमारे पास तो आप 10 दिन पहले ही आप आती हैं, लेकिन आप एक तसल्ली जो है वो
2 दिन 3 दिन पहले भी आप उनको, जो सिविल डॉक्टर जिससे वो एडवाइस कर रही हैं, वो ये कह रहा है कि मैं 5 दिन पहले तो मैं इंजेक्शन लगा के बढ़ा देता, हम भी बता देते कि इंजेक्शन लगा के बढ़ जाता, लेकिन इंजेक्शन लगा के जो ये स्थिति हो जाती, जो ये हो रही है 5 दिन पहले की, तो उस समय उस भी अनफिट होना तय था। तो जो भी पॉइंट है, देखिए आप अपनी तैयारी फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ आप अपनी दूसरी तैयारियां भी जारी रखें। मेडिकल जो है वो भी आपकी भर्ती का उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और उतना नहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि इसमें आप बाहर हो गए। सफ़ेद दाग कान का जो है उसमें बाहर नहीं होता, लेकिन इस बार कुछ सेंटर्स पे कर दिया। हाइट में भी कुछ सेंटर पे बाहर कर दिया, तो हाइट जो है वो कोई बढ़ा नहीं सकता। हाँ, हाइट जो है वो मेडिकल अफसर का पावर है कि वो नाप कर उसको कम कर सकते हैं। तो ये जो है मेडिकल गाइडलाइन आपको दिखाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि काफ़ी जद्दोजहद हुई, और वो बहन जो है उनका गुस्सा भी अपनी जगह जायज़ है कि उनको हमने ये नहीं बताया 5 दिन पहले। लेकिन बहन को ये कहना चाहेंगे कि यदि 5 दिन पहले आपको बता देते, या 10 दिन पहले जो बता देते, जो इंजेक्शन वाला, जो कि इंजेक्शन नेचुरल तरीका नहीं है, उससे यदि आपको साइड इफ़ेक्ट उसको हो जाए और ये स्थिति आपकी हो जाए। अब इनका ये कैंडिडेट जो है वो 16.3 इनका है ऑलरेडी, 16.3 में तो ये फिट हो जाएंगे, लेकिन यही यदि 18.3 हो जाए, और 18 वाले भी मैं बताऊं आपको कि अनफिट हुए हैं, जो 140 नंबर है, 18 हीमोग्लोबिन की वजह से अनफिट हो गए, कि थोड़ी सी जानकारी के अभाव में अनफिट हो गए। तो फिर यही कहना चाहूँगा कि दूसरे पर आरोप लगाना बड़ा आसान है, खुद को जांचना परखना वो थोड़ा मुश्किल होता है। जब दूसरे की गलती होती है तो हर इंसान जो है वो जज बन जाता है, और खुद की गलती होती है तो वकील बन जाता है, एक से एक दलील देने की कोशिश करता है। तो हम तो देखिए आपकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। और रही बात दुकान की, कि उन बहन ने ये आरोप लगाया कि आपने दुकान खोल रखी है, बिल्कुल दुकान खोल रखी है। जो हमारे पास आते हैं वो बिल्कुल दुकान में आते हैं, बिल्कुल खुली जिसको कहते हैं कि दुकान खोल रखी है, दुकान खोल रखी है, और उस दुकान से हमारा और हमारे साथी जितने भी काम करते हैं उनका रोजगार चलता है। तो दूसरे की दुकान पर आरोप लगाना बड़ा आसान है। आपने आरोप लगाया, हमने स्वीकार किया। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।